भी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिभूत नाम में सब प्रभु की बेटी दया अनुग्रह की और भी एक दिन प्रभु का पवित्र भोजन में हमें प्रभु ने इकट्ठा किया। प्रभु हमें इकट्ठा करता है ना। कभी कितना चाहे तो भी संगति नहीं हो सकता। अभी आपको मालूम है इसराइल और ईरान में क्या हो रहा है ना। कब मिसाइल गिरेगा, कब बॉम्ब गिरेगा, कहाँ गिरेगा उनको कुछ मालूम नहीं। इवन वही बात रशिया और यूक्रेन में है ना, मतलब गाजा में, मतलब हर जगह पर लोग इतना चिंतित है, टेंशन में है। उनको ऐसा कोई संगति उधर का लोगों को मिलता ही नहीं। उधर भी विश्वासी लोग हैं, लेकिन अभी आप देखिए हमें चारों तरफ से इतना अच्छा सुविधा करके देने के बावजूद भी संगति का तड़प हमें है क्या? हम प्रभु से आभार है क्या? है ना। ये सब अनुकूल परिस्थिति प्रभु बनाकर देता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले प्रभु दास ने बोला, अगर हम थोड़ा बीमार पड़ गया तो है ना, इसलिए बोले ना थोड़ा हॉस्पिटल में जाकर देखो। हमसे भी कितना अच्छा व्यक्ति के लोग बीमार पड़ करके श्वास लेना मुश्किल हो रहा है, कितना प्रकार तड़प रहा है। प्रियो, प्रभु हमको संभालता है। प्रभु का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ख्याल है ना। हमारा प्रभु कितना महान है ये हमें रोज अनुभव करता है। फिर भी लोग प्रभु को आभार देने से प्रभु को महिमा नहीं करता। हम लोग इस पीढ़ी में मैं जिस पर विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ, ऐसे एक गवाही हमारे में चाहिए है ना। हम जानते हैं कि वास्तव में हम उसको महिमा कर पा रहे हैं कि नहीं, बहुत बड़ी बात है। कितने जगह में हमारा बारिश, अभी बारिश के कारण बहुत लोगों का घर चला गया। पिछले दिन में आपने सुना नाइट एक्सीडेंट में, और वो आकर के अचानक ऐसा बिल्डिंग में गिरा। इतना लोग है, डॉक्टर लोग, बंधु लोग, इतने लोग मर गए। देखो इतने लोग इतने प्रकार का दुख और निराश में है। कभी भी ये संभव है, इन्होंने कभी कोई भी दिल में सोचा नहीं है ना, ऐसे बातें हो रहा है। तो हम लोग प्रभु से कितना आभारी हो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु ने हमको देश के लिए, दुनिया के लिए एक आशीष के रूप में रखा है। ये बात बहुत बड़ी बात है। हम दूसरे के लिए एक आशीष बनकर रहना चाहिए। ये प्रभु की इच्छा है। जो हम लोग मंगलवार के दिन में ध्यान कर रहा था है ना, वो वचन वापस एक बार पढ़ेगी, पहला पत्रोस 3:9। क्योंकि तुम आशीष की वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम आशीष की वारिस होने के लिए बुलाया गया। देखा, बोलने का मतलब प्रभु ने हमें जो बुलाया, हम दूसरों के लिए एक आशीष का वारिस बनना। प्रियो, आज मेरा जीवन से दूसरे लोग आशीष दे क्या, ये बात को हमें परखना है। लोग जानना चाहिए आशीषित लोग है। अब आशीषित होने का कारण क्या है? प्रभु हमारे साथ है। ये हमारा कोई भलाई के कारण नहीं, या हमारे में कोई कुछ खुद का कोई सामर्थ्य है, वो भी नहीं। सब प्रभु है। प्रभु के साथ का संगति। अभी देखो, अभी हमने उस दिन देखा था अब्राहम के बारे में। अब्राहम के बारे में लोगों ने क्या गवाही दिया? अब्राहम के बारे में लोगों ने जो गवाही दिया, ये बहुत बड़ी अनोखी बात है। उसका हमारे 21 अध्याय का 22 से पढ़ना, लूका का हमारा उत्पत्ति 21 का 22। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति फिकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। देखा है, तुम जो कुछ करता है परमेश्वर तेरे संग रहता है। आपको दिखाई दिया, तू अकेला काम नहीं करता, तू प्रभु के साथ काम करता। ओह, क्या गवाही है प्रियो, है ना। प्रभु का बुलाट पाए वो लोग हमेशा प्रभु के साथ काम करना। नैनिक मंडली के हम लोग प्रभु का सहकर्मी है, याद है ना। हम प्रभु के साथ काम करने वाला है। इतनी बड़ी बात है प्रियो। पहला कोई 3:9 आपको मालूम है। मैं सारे वजन पढ़ाएगा नहीं तो मैं आपको मालूम, प्रभु का लोग वजन में अच्छा निपुण है। इसलिए नासिक मंडली को हर एक बात का, हर एक रेफरेंस बोलने से पहले वो रेफरेंस निकाल कर रखा। तो ये शिक्षण की बात, ये शिक्षण की बात।
मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये सब प्रभु ने किया ना, ये प्रभु ने बढ़ाया है ना, उसमें हम प्रभु से कितना आभार बना, बहुत बड़ी बात है प्रिय। तो वो लोग बोलता है तुम्हारे साथ प्रभु है, हमने देखा है। अभी आपको मालूम है अब्राहम को दिया वो वायदा का देश है, तो वो देश में भी वो एक परदेशी के समान था, वो देश में भी वो परदेशी मान करके रहा है ना। जब सारा मर गया तो उसको कहीं भी काट सकता क्योंकि प्रभु ने उनको दिया, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। अब देखिए उन्होंने जब समय आया तो उन्होंने बोला मुझे सारा को गाड़ने के लिए जमीन चाहिए, बताओ है? वो लोग ही चकित हो गया ना, वो लोग क्या गवाही देता उसका 23 अध्याय उसका 5-6 बजे हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है, हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मृतक को काट, हमें से कोई तुझे अपनी कब्र लेने से न रोकेगा कि तू अपने मृतक को उसमें गाड़ने न पाए। देखा, तुम परमेश्वर का प्रधान है बोलते हैं। अब देखो मराठी में तो पढ़ना उसका मतलब 23 अध्याय का 5 और 6। तेव्हा हेब्री अब्राहमास म्हणाले, स्वामी आमचे ऐका, आमच्यामध्ये आपण देवाचे एक सरदार आहात। देखा, देवाचा एक सरदार आहात, देखा तुम परमेश्वर का एक प्रभु है बोलता है। ओ क्या बात है प्रियो, है मतलब अन्य जाति के लोग बोल रहे हैं, मतलब उनके बीच में कैसा एक गवाही का जीवन अब्राहम ने बिताया, ये बात का एक फल है। प्रियो, हमारे जीवन में हम लोग यहाँ पर रहता है, लोग ऐसा बोलना चाहिए, है ना। मतलब अभी हमारा बिल्डिंग में कॉर्नर में वो यादव बोल के एक इंजीनियर रहता, उनका बेटे का शादी में वो पहले हमारे पास लेकर आया, बोला अभी हमारा बेटे का शादी होने वाला है, तो आप प्रभु का दास है, उनके लिए प्रार्थना करें, ये सब कुछ अच्छा होना चाहिए। देखो है अभी उनको कितना उनमें मतलब उनका खुशी है, वो आकर के दोनों पति पत्नी दोनों बेटे को लेकर आया और प्रार्थना कराया, और मतलब इतना ही नहीं बहुत तौबा भी लेकर आया बेवर उनको नहीं चाहिए ऐसा नहीं मानता। देखो है बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, हमारे जीवन में एक गवाही चाहिए, दूसरे लोग प्रार्थना मांग करके आना चाहिए। ये लोग प्रभु का लोग है, ये लोग की प्रार्थना स्वर्ग सुनेगा। देखा, ये बहुत बड़ी बात है। इसहाक, अभी देखो प्रभु का चुनाव हुआ, अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक के बारे में भी हम लोग देखते हैं कि इसहाक जब एक देश में जब रहा, प्रभु साथ रहने के कारण उनका अनेक कामों में प्रभु ने आशीष दिया है ना। कोई उत्पत्ति उसका 26 अध्याय का 12-13 फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। 100 गुना देखा, प्रभु साथ रहेगा तो हम कदम बढ़ाने वाला हर एक कदम में प्रभु का महिमा देखेगा। हाँ देखिए, 100 गुना फल लाया। यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती गई, चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु साथ रहने के कारण वो व्यक्ति आशीष देगा, और इतना ही नहीं वो देश भी आशीष देगा। वो देश के लोग इतने लोगों की एक गवाही उसी अध्याय का 28-29 पढ़ना। उन्होंने कहा हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। देखा है प्रियो, एक प्रभु का जन का जीवन में प्रभु दिखना चाहिए, है प्रभु दिखना चाहिए। अभी आप देखो अन्य जाति के लोग इसहाक के बारे में गवाही दे रहा है, हमने प्रत्यक्ष में देखा है। जैसा एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ रहता है, वैसा परमेश्वर तेरे साथ रहता है, हम देखा। और आगे हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। देखा, हमने इसलिए सोचा तुम तो यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय
परमेश्वर की वाचा बताए कि जैसे हमने तुझसे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई न करेगा। ये बात उन्होंने झूठ बोला। उन लोगों ने इसहाक को बहुत सताया। इसहाक ने जहाँ पर भी कुआं खोदा उन लोग आकर के उसको देखा, बहुत बार बहुत तकलीफ दिया, लेकिन अभी उन्होंने देखा प्रभु उनके साथ है। अभी उनको डर आ गया, इसलिए वो बोल रहे हो। देखा, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कोई भी कितना भी नुकसान करने दो, आखिर में वो लोग दिल में गवाही देगा, ये बात कबूल ही करेगा। मानव, क्योंकि क्या है ना, प्रभु का लोग मानो जैसे दुनिया करता ऐसा नहीं करता। प्रभु ने मानव रोमियो 12:21 में एक शब्द है, बुराई के बदले बुराई ना करो, बुराई को भलाई से जीतो। है प्रियो, हम लोग कभी भी है ना, अभी कई लोग क्या है जो हमारे साथ बुराई करने वाला हमेशा ये सोचता है वो भी हमारे साथ बुराई करेगा। ऐसे सोच करके वो कुछ गलत बात बोलते रहता, उनकी भावना में अच्छी बात आएगी ही नहीं, क्योंकि वो बुरा है। उनका मन ही बुरा है, वो बुरा ही सोचते रहेगा। पर प्रियो, प्रभु का लोग ऐसा नहीं। अगर आप सोचो, अगर आप ऐसा ही स्वभाव का है तो उसका मतलब आपका मन बुरा हुआ ही नहीं। अगर आपने अगर किसी के प्रति खिलाफ में किसी का नुकसान चाहने वाला दिल, वो प्रभु का दिल नहीं। एक बात जानना भी, आप प्रभु में तो आप उद्धार पाया है तो आपका दिल में कभी भी वो कोई भी कितना भी हमें बदनाम किया होगा, निंदा किया होगा, नुकसान दिया होगा, धोखा दिया होगा, तो हमारे दिल में उनके प्रति एक ही आशा है, प्रभु उसको आशीष दे। है ना, हम आशीष का पात्र है ना। हमारे जीवन से लोगों को आशीष पाना चाहिए। मुझे मालूम है हमसे जो निकल गया हुआ लोग क्या सोचता, वो हमको पोसता होगा, साफ देता होगा, नहीं है ना भाई। हम अभी भी उनकी उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, वो लोग जो धोखे में पड़ गया है, अभी भी अगर आपकी इच्छा है तो उन्हें मन फिराव दे, उनको नाश होने नहीं दे, उनकी आंखें खोल दे। तो ये बात सच्ची बात है। एक प्रभु का जब चाहे वो कितना भी मानो बुरा किया, कभी भी वो व्यक्ति नाश हो रहा हमारी इच्छा नहीं। जीते जीते वो मन कर करके प्रभु के राह पर चलने वाला बने, प्रभु का एक सच्चा गवाह बने, ये आग्रह रहता है ना। ऐसा मन हमारा होना जरूरी बात है। हमारे दिल में किसी के प्रति हमारे कड़वाहट नहीं रखना। कई बार कई लोग ऐसा दिल में सोचता है, अरे हम किसी को अगर डांटता है तो भी उनका भलाई के लिए डांटता, कुछ गलत कर रहा तभी तो गलत कर रहा तभी तो डांटेगा, तो डांट दिया इसलिए वो बुरा है, ऐसा नहीं सोच रही। डांटा तो अरे अच्छा किया, अच्छा किया, कोई प्यार का चिन्ह नहीं, प्यार नहीं करता जाने दो। अभी बहुत लोगों के विषय में अभी ऐसे ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए डांटना भी गुनाह है। इनके डांटना भी गुनाह है, क्योंकि मतलब वो उनका विचारों में वो इतना बुरा बन चुका है, अब फिर वो और बिगड़ जाएगा। इसलिए अच्छा है कि अभी किसी को ना डांटे, किसी को कुछ भी ध्यान ना दे। अरे हम अपना बच्चा समझता है तो अपन ध्यान देता भाई, तो अभी लोग बोलता है कि तू अपना बच्चा मत समझो, तू अपना मत समझो, हमें मत डांटो। कितना दुख वाला बात है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, ये छोटा सा जीवन में प्रियो, पहले बात हमें सही राह पर ले चलने के लिए या हमारा अच्छा भलाई चाहने वाले लोग बहुत कम मिलेगा। आज ये सब बर्बाद करने वाला बात सोचता। अरे तुम्हें एक बात आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु के लोगों से आप वेट करेगा तो निश्चय वो आपका भलाई चाहेगा। अभी इसहाक का बेटा याकूब का बारे में देखो, इतना धोखादार, मैं आपको बोला ना, मतलब इतना धोखादार लाबान भी क्या गवाही दिया मालूम है? लाबान याकूब के बारे में देने वाला गवाही ना, उत्पत्ति उसका 30 अध्याय का 27 होते। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में
दृष्टि में मैं अनुग्रह पाया है, हाँ। तो यदि यहाँ रह जा, हाँ। क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है, मैंने अनुभव से जान लिया है, यहोवा तेरे कारण मुझे आशीष दी है। देखा कितना बड़ी बात है प्रियो, तेरे कारण यहोवा मुझे आशीष दिया। ये सच्ची बात नहीं है? जरूर प्रभु का लोग में आपको बदल जाता, इसलिए है ना हम लोग एक दूसरे को ज्यादा विजिट करो। प्रभु के लोग एक घर में जाएगा तो वो घर को आशीष है प्रियो, आशीष है। ओ ये आ गया, कोई चाय पिलाना पड़ेगा ऐसा मत सोचो, चाय मत पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी होगा ना, एक गिलास पानी भी दिया आशीष है। पानी भी नहीं है तो प्यार से बात करो वो भी बात है प्रियो, लेकिन एक अच्छा भावना से, है ना। कई लोगों का घर के उधर जाएगा तो चेहरा देखता है तो अंदर जाने का दिल नहीं करेगा क्या बात है, जो है और भी प्यास बढ़ जाएगा कहा जाकर प्यास बुझाओ, ऐसा नहीं करना भी। बहुत नम्रता से प्रभु का लोग इतना मतलब कैसा होना चाहिए प्रियो, एक दूसरे को मिलने के समय में हमें कितना आनंद से मिलना। मेरा तो बोलना चाहता है ना, हमारा हृदय अभी तक बहुत लोगों को खोला नहीं, सच बोलेगा तो बहुत लोगों को उदार हुआ नहीं, अभी नहीं। वो लोगों का दिल गवाही रहता है, मेरे जीवन अभी तक बदला नहीं, मैं कोशिश में है प्रियो, ये कोशिश करने वाला जीवन नहीं, सही में परखना मेरा उदार हुआ है कि नहीं, मेरा जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को है क्या, मैं आज प्रभु के राह में है क्या, मैं आज प्रभु में संतुष्ट है क्या, नहीं है ना। आपका तो उदार नहीं हुआ, हर अवस्था में संतुष्ट रहना है अब प्रभु में आने के बाद। लोग कैसे भी करता है तो अपन सफर करता है भाई, अपने को कोई भी कुछ भी कहे आप उसका बारे में चिंता नहीं करता, क्या चिंता करने का। अरे प्रभु ने जिसको धर्मी बनाया उसको दोष में कौन लगाएगा अब बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि ये निर्दोष है, फिर कौन दोष लगाएगा भाई है? तो इसमें अभी स्वर्ग का कोर्ट ने बता दिया, तो इससे बड़ा कुछ है क्या? प्रभु के ओर से धर्मी बनाया गया व्यक्ति को क्या चिंता करने का, कितना भी लोग कुछ भी बोलने दे। मैंने इसलिए बोला ना कई बार, मार्टिन लूथर ने जब सच्चा वचन का प्रचार किया, ये जो रोमन कैथोलिक जो करता है पाप क्षमा पैसा देगा तो 1000 रुपए का पाप क्षमा, 1 लाख रुपए का पाप क्षमा, हाँ पैसा लेकर के पाप क्षमा, बताओ ये वचन बनाते हैं क्या? नहीं है ना, है? संतों को नाम खड़ा करके वहां पर सब भेंट कराओ, होता है क्या? नहीं, ये सारे 95 बातों को जो रोमन कैथोलिक के जो मानव वजन की खिलाफ करता है, वो बातों को लेकर जोहन्सबर्ग का दीवार में डाल दिया। पढ़ने वालों का आंख खुल गया, बोलो अभी हम छठा ऐसा गलत उपदेशों में गलत बातों में नहीं जाएंगे। तो उधर कुछ लोग है ना मसीह विरोधी लोग, सच्चाई के खिलाफ काम करने वाला, वो लोग बोला ऐसा करो, मार्टिन लूथर का जीवन में कुछ है ही नहीं, थोड़ा भाई नौकर लेगा करके देखो, हाँ देखा देखा मार्टिन लूथर शराब साहब के सामने खड़ा था, करो शराब पी कर आ रहा था, झूठा बहाने बनाया, इतनी झूठी बातें दीवारों में लिख करके रखा। मार्टिन लूथर जब बाहर निकला तो और नहीं क्या, इधर तो 950 950 उसका मतलब कितना गुना देखो लिख कर रखा है, मार्टिन लूथर का कमियां गलतियां। मार्टिन लूथर परेशान हो गया, मार्टिन लूथर ने बोला चलो आगे अभी प्रभु का सेवा नहीं, मैं थक गया है। वो टेबल के उधर जाकर के सिर पर ऐसा, कई हमारे बहन लोग भी कभी कभी संगति में आने के टेबल पे करते हैं क्या मुसीबत में कहां पर आ गया, क्या सुनता है? तो पत्नी बहुत प्रभु सहकर्मी देता है ना, सही सहकर्मी प्रभु ने जोड़ा है। उसने आकर देखा मार्टिन लूथर बाइबल नहीं पढ़ रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, और इसे सोच में बैठा है। हाँ उसने अभी कई दिन से अभी
आउटरीच वर्क भी नहीं गवाही देने के लिए नहीं जाता और जब बंद कर दिया उसने उनको उसका वो बुद्धि देखो है ना। वो यूरोप देश में जब भी उनका प्रिय लोगों में कोई मरता है तो काला वस्त्र पहनता, उन्होंने काला वस्त्र पहन करके एक काला कॉफी लेकर आया काला कॉफी काला वस्त्र। मार्टिन लूथर डर गया, कौन मर गया, कौन मर गया? उसका भक्त ने बोला मार्टिन लूथर का यीशु मसीह मर गया है। मार्टिन लूथर का यीशु मसीह मर गया। मार्टिन लूथर बोला हाँ मेरे यीशु जिंदा है, हाँ जिंदा है। वो भी कर निकला, ऐसा प्रचार किया, पूरा दुनिया हिल गया। देखा प्रियो, यही तो बात है। हम प्रभु में जीवन बिताएगा, ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिकूल नहीं आएगा, आएगा भी। हम लड़ाई के मैदान में हैं, कई प्रतिकूल अचानक आएगा। अभी इसराइल के ऊपर अचानक ईरान ने भयंकर में अटैक किया, बैलिस्टिक मिसाइल वाला भेज दिया, ड्रोन भेज दिया, बहुत से नुकसान हुआ। अभी आगे क्या क्या होने वाला हमारे लिए प्रियो, लड़ाई के मैदान में कहां पर क्या क्या होने वाला किसी को कुछ भी नहीं मालूम, अनुभव में आने के बाद मालूम पड़ेगा। इसलिए हम लोग लड़ाई के मैदान में हैं। विरोधी हमें अब मालूम है ना, कई लोग वजन सुनने के समय में ना वजन का सच्चाई में मानना चाहिए, नम्र नहीं, कबूल करना चाहिए, गलती कबूल करके छोड़ना चाहिए, और जो गलती को डक करके मैं बनाएगा, क्या होगा? वो वजन उनका ऊपर से जाएगा। वो वजन के सामने अपने आप को नम्र नहीं किया, वजन जो प्रभु ने बताया वो बात सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो कितना बड़ा धोखा है। जब भी प्रभु को मस्जिद में आने के टाइम पर क्या बोलना चाहिए? प्रभु आज आप जो भी कहेगा मैं पूरा दिल से मानूंगा, ऐसा निर्णय है। ऐसे लोगों से प्रभु बात करता, ऐसे लोगों को प्रभु बात करेगा और वो लोग आशीषित होगा, उनके द्वारा लोग भी आशीषित होगा। नहीं तो वहां पर प्रभु का निंदा हो जाएगी। हमेशा प्रभु को मस्जिद में आने के टाइम पर प्रयोग, मतलब ये वजन प्रभु जो बता रहा है ये मेरे लिए है, मेरे जीवन में ऐसे कमी है, मेरे में अभी भी बहुत घमंड है ना, मेरे में अभी भी मेरा स्वयं काम करता है, मैं अभी भी यीशु मसीह को मैंने मेरा जीवन की प्रभुता दिया ही नहीं। फर्क को भी परखना है। यीशु मसीह हमारा प्रभु बन करके नहीं है तो हमारा मसीह में कुछ भी फायदा नहीं प्रियो। वो न्यायासन में जाने से पहले यहाँ पर करेक्ट करो प्रियो, यहाँ पर करेक्ट करो। यहाँ पर करेक्ट नहीं किया तो अनंतता में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर लाबान भी इतना चालाक आदमी भी गवाही दिया, तेरे कारण प्रभु ने मुझको आशीष दिया है। देखा है ना, और वो मतलब कितना आशीष दिया करके याकूब गवाही देता उसको दिया हुआ आशीष के बारे में। वो कहां पर लिखा? उसका 30 वचन में लिखना, मतलब उत्पत्ति 30 अध्याय का 30 वचन। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का देखो इतना आशीष दिया, बयान नहीं कर सकता है। आप देखा प्रियो, ये बात सच है। हमारा एक जगह में जाने से लोग आशीष पाएगा, है ना। हम लोग जिस सड़क पर जाता था वो चलने के लिए मतलब धार वार नहीं डाला था, पर अभी देखो अभी बड़े बड़े चौड़ा रोड, जिस देश में से गुजरा गांव अभी शहर बन गया। देखो क्या फर्क पड़ गया, प्रभु ने आशीष दिया। क्या पाप लगा वहां पर प्रभु ने आशीष दिया। सच्ची बात है ना। जो घर में गया, झोपड़ी में रहते थे, अभी महल में रहता, प्रभु ने आशीष दिया। आशीष देकर के जेलसी नहीं करा प्रभु बहुत आशीष पाया बोल के जेलसी नहीं करा। सच में प्रियो ये बहुत सुंदर बात है। इसलिए प्रभु ने प्रभु के लोगों को देखा है। आपको मालूम है जोसेफ एक कैदी होकर के, एक गुलाम होकर के पोतीफर के घर में आया। पोतीफर का घर का अवस्था, पोतीफर ने कभी नहीं सोचा ऐसा एक मोती घर में आया, है ना। वहां पर क्या देखता, जब उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 2 से 5 वचन पढ़ा,
यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। देखिए ये एक बात वहां पर है ना, यहोवा उनका संग था इसलिए वो भाग्यवान पुरुष। भाग्यवान पुरुष का अर्थ क्या? धन्य। अभी मराठी म्हणू। परमेश्वर योसेफाबरोबर असल्या कारणाने तो यशस्वी पुरुष झाला, तो आपल्या मिस्री घराच्या घरी असेल। परमेश्वर त्याच्याबरोबर असल्या कारणाने जे काही तो हाती घेतो त्याला परमेश्वर यश देतो, असे त्याच्या धन्याला दिसून आले। देखिए यहाँ पर वो वचन एक्चुअली कैसे होना चाह रहे हो, वो संतुष्टि में ना ऐसा ना चाहिए, वो तृप्त था। योसेफ तृप्त था। योसेफ तृप्ति और आनंद में भी बहुत फर्क है। तृप्त मतलब जैसा अभी फिलिपियों 4 अध्याय में पौलुस बोलता ना, मैं हर एक अवस्था में आनंद नहीं तृप्त रहना सीखा। पढ़ा आप लोगों ने? आज तृप्ति है? आज आपके जीवन में तृप्ति है? कोई भी प्रकार की अवस्था में भी क्यों ना हो प्रियो, इस अवस्था में तृप्त रहना सीखना, संतुष्ट रहना, आनंदित रहना बहुत बड़ी बात है। यहोवा परमेश्वर साथ है तो हमें तृप्त रहना सीखना है। परंतु आज प्रभु साथ है तो भी लोग दुखी है। ऐसे क्यों? ऐसे होना चाहिए क्या? नहीं नहीं। जेल में रहने वाला पौलुस बोलता है तुम प्रभु में आनंदित हो। अब प्रभु में है ना, प्रभु में होना वाला ये हमारा कोशिश है क्या? नहीं ना, पिता ने हमको प्रभु यीशु मसीह में देखा। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, हम आज प्रभु में है। प्रभु में है ना, प्रभु में इसलिए दंड की आज्ञा नहीं, प्रभु में नहीं है तो दंड की आज्ञा है ना। हम प्रभु में होने पर भी और हम आनंदित नहीं है, फिर कैसे आनंद होगा? पिछले दिन में कई लोग बोलता ना, स्वर्ग में जाएगा तो बड़ा एक बंगला मिलेगा, महल। महल मिलने में आनंद है क्या? नहीं है ना। यीशु मसीह की उपस्थिति वो है आनंद। स्वर्ग को स्वर्ग बनाने वाला कोई बंगला महल नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह जहाँ है वो है स्वर्ग। क्या समझा? ये मत सोचना है वहां पर मोती से बना हुआ एक बड़ा महल मिलेगा, क्या जरूरत है प्रियो? उससे भी बड़ा महल में हम रहता, वो महिमा का शरीर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस महिमा का शरीर में रहने से बढ़कर क्या चाहिए आप? अभी आप सोचो, एक बड़ा महल आपको दिया, आपका तो पत्नी बच्चा है नहीं, बड़ा महल में आप अकेले रहता है, क्या खुशी रहेगा? बड़ा महल है, उसमें आप अकेला है, आनंद है क्या? उससे अच्छा झोपड़ी में पत्नी है और बच्चों के साथ रहना अच्छा है। क्या समझा? महल हमें आनंद नहीं देता प्रियो, आनंद तो प्रभु देता, प्रभु की उपस्थिति। ये बात को जानना प्रियो ना। कई लोग स्वर्ग जाने के बाद सोचेगा तो उनको लगता है मैं सोने की सड़क पर चलेगा, सोने की सड़क पर चला तो क्या खुशी है? अरे प्रभु साथ है। और वो आनंद यहाँ से अनुभव करना, वो अनुभव आप यहाँ से यीशु मसीह को अनुभव नहीं कर पाया, उधर भी जाकर के आप महल दे करके, ये तो दुनिया के लोगों के जैसे हो गया। आप दुनिया के लोग हैं क्या? यो आप प्रभु के लिए अनेक किए हुए लोग हैं। उधर कितना बड़ा महल मिलेगा ऐसा सोच करके खुशी नहीं मनाना। हम प्रतिफल के बारे में बोलने के टाइम पर ऐसा कहीं दृष्टांत बोलता है, परंतु वो कितना बड़ा प्रतिफल पाने का अवस्था है वो बात समझाने के लिए। एक एक बात अभी आऊंगा यात्रा में, जोसेफ गुलामी में था, मतलब उस घर में आपको मालूम है इतना अच्छा सुंदर घर में रहने वाला अभी वो सब अभी एक गुलाम होकर के पोतीफर के घर में है, परंतु वहां पर रुकी नहीं था, कारण तो प्रभु उनके साथ है। इसलिए प्रभु उनके साथ है तो जोसेफ अब मतलब धन्य अवस्था में, भाग्यवान अवस्था में, संतुष्टि अवस्था में था। इतना ही नहीं, वो घर के लोग भी संतुष्ट था और वो भी आगे आगे पढ़ना। और उसके स्वामी ने देखा हाँ कि
कि यहोवा उसके संग रहता है हाँ, और जो काम वह करता है हाँ, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हाँ, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई हाँ, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए हाँ, नियुक्त किया गया। हाँ, फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के हाँ, अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हाँ, जब से उसने उसको अपने घर का हाँ, और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, हाँ, तब से यहोवा यूसुफ के कारण हाँ, उस मिस्री घर पर आशीष देने लगा। हाँ, और क्या घर में, हाँ, क्या मैदान में, हाँ, उसका जो कुछ था हाँ। सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। देखिए बहुत बड़ी बात है। एक आशीषित व्यक्ति एक घर में आ गया, कौन व्यक्ति है? गुलाम है, गुलाम है, लेकिन उसके कारण वो घर कितना आशीषित बना। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब प्रभु चुना हुआ लोग हमेशा दूसरे के प्रति एक आशीष बनकर रहना चाहिए, प्रभु की इच्छा है ना। आज प्रभु का चुने हुए हम लोग हैं, हमारे जीवन से दूसरे लोग आशीषित होना चाहिए, प्रिय, आशीषित होना चाहिए। आपको मालूम है जब इस्राएल में लोग भड़क गया, सच्चा परमेश्वर से दूर हो गया, उस समय में एक एलिया खड़ा हो गया। एलिया बहुत बड़ा कार्य वाला करता है ना। उसके बाद में एलिया को प्रभु बोलता है अभी 3-3.5 साल अभी बारिश होने वाला नहीं है, तुम केरित नदी के किनारे में जाकर बैठो, वहां से पानी पियो और कौवा को मैंने आज्ञा दिया है, कौवा तुझे खाना लेकर देगा। एलिया गया वैसा, और कुछ दिन के बाद में एलिया का विश्वास बढ़ गया। एलिया का विश्वास प्रभु में नहीं, अभी कौवा में है। प्रभु बोला ये व्यक्ति अभी मेरे लिए डेंजर हो जाएगा, तुझे भागो, सर्वाप्त में भागो। देखा, एक सर्वभक्त विधवा के पास प्रभु ने क्यों भेजा होगा? है ये विषय यीशु मसीह प्रजा की शुरुआत में कहा है ना। ये बात सुनकर के यहूदियों को बहुत नफरत आया, कड़वाहट आया। लूका का सुसमाचार उसका 4 अध्याय, उसका 25-26 और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा आकाश पड़ा, तो इसराइल में बहुत सी विधवाएं थी। इसराइल में बहुत से विधवे थे, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। नहीं भेजा गया। देखा, इसराइल की विधवाओं के पास प्रभु ने ये नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि ये सब लोग भड़क गया ना, सब लोग प्रभु को छोड़ दिया। फिर एलिया को कहाँ भेजा? सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। क्यों भेजा? क्या कारण है प्रभु ने उस सर्वभक्त का विधवा के पास प्रभु ने एलिया को क्यों भेजा? उसका कारण है, कारण है प्रियो, क्योंकि वो विधवा प्रभु को प्रथम स्थान देता था। ये है उसका महत्व। देखो, प्रभु को मालूम है आज का पीढ़ी में कौन कौन प्रभु को प्रथम स्थान देता है। प्रभु देखता है प्रियो, प्रभु को मालूम है मैं और आप प्रभु को कितना प्रेम करता है। प्रभु का तराजू में मेरे और आपका प्रेम लिखा जाता है। और रोज मैंने प्रभु से कितना प्यार किया, वो बात प्रभु लिखता है। कितने लोग ये बात को समझता है? हर एक दिन प्रभु का प्रति एक उज्ज्वल मन हमारे चाहिए। अभी आप ये विधवा का खूबी देखो, मरने जाने वाला विधवा, उनके पास कुछ भी नहीं। कभी भी एलिया ने बोला पहले मेरे लिए, वो बात मान लिया उसने, नहीं नहीं तुम जाओ, तुम कुछ भी करो, लेकिन मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं एक विधवा है, मेरा बेटा है, हमको भी पेड़ पर खाने के लिए नहीं है, इसलिए सॉरी। ऐसे नहीं बोला है ना। उसका पहले राजा 17 अध्याय, उसका 9 से 16 बजे चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहा। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुँचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है, और उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा
अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीनकर ले जाती हूँ कि अपने लिए और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिया ने उसे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। बाद में जो भी वायदा दिया, भविष्यवाणी दिया, वैसे हुआ। 3.5 साल वो विधवा, उनका बंधु लोग सब खाया पिया, एलिया को भी खिलाया, आनंद से रहा। चरित्र आपको मालूम देखा। बोले का अर्थ भैया इतना भी तकलीफ में है, परेशान है, परंतु प्रभु को प्रथम स्थान देना कभी भूलना नहीं प्रियो। जिंदगी में प्रभु ने कहा हुआ, यीशु मसीह खुद बोला हुआ बात आपको मालूम है, Matius 6:33, पहले उसका राज्य, पहले Matius 6:33 है। आप लोग ये वचनों को सीखना भी, पहला स्थान मेरे जीवन में आज प्रभु को है क्या, है ना। आज बहुत लोगों के जीवन में वो पहला स्थान है। कितना दुखदायी बात है ना। पहला स्थान प्रभु को देना। प्रभु हम हरेक के ऊपर देखते रहता, प्रभु हमें जगाता, जगने के बाद में हम कहाँ भागता, क्या करता, सब स्वर्ग देखता है हमें जानना। पहला स्थान, ये विधवा प्रभु को पहला स्थान देने वाली थी, इसलिए मेरा दास वहां पर जाकर के सही सलामत रह पाएगा करके प्रभु जानता। प्रभु जो भी हमारी बनाई उससे बढ़कर हमारे द्वारा दूसरे का बनाई चाहता। अभी देखो इसराइल में ऐसा एक भी जन नहीं था, सब बल गया था, है ना। प्रभु को त्यागा हुआ अवस्था था, इसलिए प्रभु ने ऐसा किया। वही बात वही प्रचार में आगे शब्द में, जब लूका 4 अध्याय उसका 27 वचन में प्रभु ने एक नयमान का बारे में गवाही दिया। ठीक है, वो गवाही में क्या बोलता, लूका 4:27, और एलीशा भविष्यवक्ता के समय, अभी एलीशा का बात आया, दूसरा एलिया का बात। एलीशा का समय में इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, देखा, इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, उनको किसी के पास एलीशा को भेजा नहीं, छुटकारा नहीं दिया, लेकिन एक सीरिया वाला एक नामान को चंगाई दिया। क्यों दिया, क्या कारण होगा, है क्या कारण होगा फिर, है उन्होंने इसराइल की एक छोटा लड़की का बात को विश्वास किया। देखा क्या हुआ, उसने इसराइली का एक छोटा लड़की का बात पर विश्वास किया। अब देखिए मतलब दूसरी राजा 5 अध्याय का 2-3 वचन। अरामी लोग दल बांधकर इसराइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर यह कह दिया, इसराइली लड़की इस प्रकार करती है। आराम के राजा ने कहा, अभी ठीक है, बाकी संभव आपको मालूम। देखिए अभी ये एक छोटा बच्चे का बात कौन मानेगा भाई, इसका मतलब वो बच्चे में कितना गवाही था, वो बच्चे के जीवन कितना आदर्शमय था, वो सच में प्रभु का कैसा भक्ति उस घर में करते थे। इसलिए ये बच्चा विश्वास योग्य करके नयमान ने जाना। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग कोई बात कहता है तो लोग विश्वास करेंगे क्या, करने लायक हमारे जीवन है क्या, जीवन में वो गवाही रखता है क्या, ये बहुत बड़ी बात है? आज बहुत से लोगों का बात लोग सुनता है तो उसका मूल्य नहीं देता। कारण क्या है, उसमें कुछ दिखता ही नहीं, उसमें कुछ दिखता नहीं। प्रियो हमारे जीवन में एक गवाही होना जरूरी बात है। मेरा कल का संदेश आप लोगों ने सुना होगा, आदर्श, एक अच्छा आदर्श में जीवन बिताना। प्रियो प्रभु को बहुतों को प्रभु के दास बनाने की इच्छा है, लेकिन आदर्श नहीं। प्रभु के दास
सगरी में आधा घंटा ले जाने वाला है तो मंडली क्या रहेगा? प्रभु उनको दास बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा। है? देखो प्रियो, पहली बात, हर बात में आदर्श होना प्रभु देखता है। प्रियो, इसको सच में प्रभु का सेवा करने का सच्चा मन है। कितना भी अवसर मिलेगा तो अपने मनमानी में जीवन बिताएगा। ऐसा लोगों को प्रभु कभी भी प्रभु परखता है। प्रियो, 10 साल पौलुस को परखा, 13 साल टोमी को परखा, इसके बाद में नियुक्त किया। प्रेज़ लॉर्ड। कितना साल? 13 साल। समझ में आया? ऐसे नहीं, प्रभु परखता है, विश्वासियों की जानेगा तभी प्रभु नियुक्त करेगा। प्रियो, आजकल प्रभु परख करके नियुक्त किया वो लोग इस पीढ़ी में बहुत कम है। प्रियो, बहुत कम है। ये जानना प्रियो, ये जानना ना। प्रभु का मंडली क्या, मंडली का अगुआ कैसा? एक परमेश्वर मिल करके नियुक्त करता और वो परख करके नियुक्त करता। बहुत बड़ी बात है। मतलब क्या है कि हमारे जीवन दूसरे के लिए एक आशीष का कारण होना चाहिए। प्रभु का हमारे प्रति इच्छा ये है ना। प्रभु के लोग जहां पर भी जाएगा दूसरे को आशीष मिलना चाहिए। इसी के लिए एक ठोकर ना मिले। यहाँ पर वचन में हम बहुत से ऐसा बातों को देखता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आशीष पाए वो लोगों को अगर कोई नुकसान पहुंचाने के लिए चाहेगा तो भी नुकसान नहीं होगा, प्रभु बचाएगा। प्रभु से आशीष लोगों का आशीष को कोई लूट नहीं सकता, है ना। युवक को कौन बचाया? प्रभु ने बचाया। शैतान ने कोशिश किया, शैतान खुद गवाही देता है। तूने वाड़ा बात कर रखा है ना, क्या है यो? प्रभु ने वाड़ा बांधा तो शैतान कैसे तोड़ेगा, है ना। अभी याकूब को लूटने के लिए लाबान कोशिश किया। वहां पर एक प्रयोग हम देखता है, आपको मालूम है, जब उत्पत्ति 31 अध्याय उसका 7-8 वचन देखा। तुम्हारे पिता ने उससे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। परमेश्वर ने मेरी हानि करने नहीं दिया। देखा प्रियो, प्रभु अगर साथ है तो प्रियो कभी भी चुने हुए लोगों को, आशीषित लोगों को हानि होने नहीं देगा। ये अपने जीवन को परखना भी, हमें कितने लोग कितने प्रकार हानि पहुंचाना चाहा, परंतु प्रियो प्रभु की अनुग्रह है, हानि नहीं होने दिया, हानि नहीं होने देगा प्रभु। ये बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में प्रभु में बना रह करके प्रभु को गौरव करना कितनी बड़ी बात है। आपको याद होगा, मतलब इस्राएल लोगों को हानि पहुंचाने के लिए, श्राप लाने के लिए मानव बालाक ने बिलियाम को बुलाया। बिलियाम को थोड़ा ब्लाइंड किया है, तोहफा लेकर के आया। वो लोग आकर के तोहफा वाला सामने देखा, हमको बालाक ने भेजा है, तो एक छोटा काम कर। क्या करना? हमारे खिलाफ में इसराइल लोग आ रहा है, उनके ऊपर हम जीत नहीं पा सकता, और तू ये श्राप दे देगा तो हम जीतेगा। इसलिए देखो बालाक ने काफी तेरे लिए लाया है, ये देख करके एक बार थोड़ा श्राप दे दे। प्रभु देखा इसका चंचल मन है, ये तोहफा ले लूं, श्राप दे दूं। प्रभु आकर के क्या बोले उसको, उसका नंबर, उसका 22 का 12। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। देखा, इनका दिल भड़क रहा है करके प्रभु ने देखा, इसलिए बोला है बिलाम उनके साथ नहीं है। ये आशीषित लोग हैं, मेरे आशीष दिया हुआ लोगों को तू कैसे साथ देगा? देखा, इसलिए वो आत्मा में भरकर दोबारा थोड़ा और भी तोहफा लेकर के आया। गया था लेकिन बोल नहीं पाया, क्योंकि प्रियो प्रभु को हमारे जीवन तक कंट्रोल करने का सामर्थ्य है ना। उसका 23 अध्याय में वो क्या बोलता है ना, मतलब कूद मिले बोलता है 23 का 8।
परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया हाँ। उन्हें मैं क्यों श्राप दूं? हाँ, मैं कैसा श्राप दे सकता? नहीं दे सकता। देखा प्रियो? प्रियो, एक बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हमें आशीष दिया है तो वो आशीष कोई नहीं लूट सकता। प्रभु का एक पात्र बनकर जीना प्रियो, एक सच्चा प्रभु का पात्र बनकर के जीना, ये हमारे लिए कितना श्रेष्ठ बात है। मैं आपको आग्रह करता हूँ, इस पीढ़ी में प्रभु ने अगर मुझको आपको चुना है तो हमारे दिल में एक बहुत बड़ा चाहत होना चाहिए, मेरे जीवन से दूसरा आशीषित हो। मैंने पिछले दिन में भी आपको बोला, हम आशीषित होने का सबसे बड़ी बात तो सुसमाचार सुनाना है। जीवन का वजन प्रभु ने हमें दिया, वो बताए और उनको चेहरा बनाए। जो प्रभु का अनुग्रह पाएगा वो उधार पाएगा, लेकिन हमारा ये नियुक्ति को निभाना हमारा काम है। ये नियुक्ति अगर हम नहीं निभाया, प्रभु को दिल को बहुत दुख है। दूसरा, जो भी वचन हमने जिसको भी सुनाया ना, उनके लिए प्रार्थना करना। उनके लिए मैं आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति उधार पाता है तो इसके पीछे आंसू बहाया हुआ कुछ लोग हैं। यहां पर बैठा हुआ सब लोग ध्यान से सुन लो, आपका उद्धार होने से पहले आपके लिए कई लोगों ने आंसू बहाया है। शायद आपको मालूम नहीं कौन कौन आंसू बहाया, वो सब स्वर्ग में मालूम पड़ेगा। इसलिए मैं आपको नम्र विनती करता हूं, आप अपनी प्रिय लोगों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करना कभी ना छोड़े। एक दिन आपको उसका उत्तर मिलेगा और वो लोग स्वर्ग में मिलेगा। उस दिन प्रभु बोलेगा, मैंने तेरे आंसू का सम्मान करके इसको बचाया। ये मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं उसके लिए भी प्रार्थना करता ऐसा। समझ आया? इसके लिए और भी कई लोगों के लिए कुछ दिन किया था, छोड़ दिया। नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। दूसरे लोग ना जाने हुए आप उनके लिए एक आशीष का पात्र बनने वाला सबसे सुंदर मार्ग है प्रार्थना। प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना का प्रभु दाम डालेगा, सम्मान करेगा। कितने लोग विश्वास है? इसलिए हमें नष्ट नहीं करना। शायद आप सोने के लिए लेटा होगा, नींद नहीं आया ना, प्रार्थना शुरू कर लो, उधर भी प्रार्थना कर लो, प्रभु के साथ कनेक्शन जोड़ करके बात कर लो। बिल्कुल वेस्ट नहीं करना प्रियो, प्रार्थना करना। प्रभु इसके लिए हमें चुना है। हमारा प्रार्थना बिंदी स्वर्ग सुनेगा, स्वर्ग बहुत लोगों को बचाएगा। इसलिए आत्मा जीतना है तो उसके लिए देखो, आपको मालूम है एक सच्चा धर्मी जन का मानव चेहरा, मानव मुंह क्या है, मानव नीति वचन उसका 10 अध्याय का 11 वचन का शुरुआत पढ़ना। नीति वचन 10 का 11। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। हाँ देखा, धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। पढ़ेगा तो धर्मी की मुंह से कभी बुरी बात नहीं आएगा, जीवन की बात आएगा, सुनने वाला आशीष पाएगा, है ना? यही प्रभु का लोगों का खूबी। आपको सबको मालूम है, यूहन्ना 7 अध्याय का 38 वचन, है ना? सच्चा भक्त का दिल से जीवन की नदियां बहेगा। एक सच्चा विश्वासी के दिल से जीवन की नदियां बहेगा। प्रियो, आज मेरे होठों से जीवन का नदी बहता है क्या? है? एक बात आपको बताओ, अगर कोई भी आपको मिलता है उनको बोलना, देखो बेटे, देखो बेटी, देखो बहन, देखो भाई, आप ये वचन मानेगा तो आपको भलाई मिलेगा, आपको आशीष मिलेगा। वचन के द्वारा समझाना। अरे एक बात, नीति वचन में उसका 16 अध्याय का 20 वचन, नीति वचन 16 अध्याय का 20 वचन। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है। हाँ, जो वचन पर मन लगाता, बोलेगा तो वचन मानने वाला। वचन पर मन लगाने का अर्थ है वचन मानने वाला, उनको आशीष मिलेगा। मराठी में पढ़ना। जो वचनाकडे लक्ष पूर्वितो ते कल्याण होते, परमेश्वरावर भाव ठेवितो। देखो, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, बहुत सुंदर बात है। वो आशीष पाएगा। प्रियो, आज बहुत लोग वचन सुनता है परंतु मानते नहीं। कौन आशीष पाएगा? मानने वाला। देखा बाइबल में हमको मालूम है, जब प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 7 वचन में उड़ाकर कहा हुआ बात है, ये जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी
वाली की बातें मानता है। प्रियो, धन्य है वे, इस वचन मानने वाला धन्य है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज जैसा प्रभु जिसको आशीष देना चाहता है उसको एक पात्र बनाकर प्रभु इस्तेमाल करता, और हमारे ओटों से प्रभु ऐसा बात बोलने देता और लोग आशीषित बन जाता। तो मेन बात प्रभु हमारे साथ होना चाहिए। आज भी प्रभु किसके साथ रहेगा? वचन मानता। यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 23 हो जाए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। देखा, वचन मानने वालों के साथ प्रभु रहेगा। ये सच्ची बात है प्रियो, वचन मानने वालों के साथ प्रभु रहेगा, है ना? आपको मालूम है आज बहुत से लोग प्रभु की आत्मा क्यों नहीं पाता? मालूम है, वचन मानने का दिल नहीं। मैं इसलिए आपको बोला, आज भी यहाँ रहने वाला प्रभु जो भी आप मुझे कहता है मैं वो मानने के लिए तैयार है प्रभु। ऐसे एक तैयारी दिल के साथ आएगा तो इधर से जाते वक्त आत्मा में मर कर जाएगा, आत्मा में, क्योंकि वचन मानने वालों को आत्मा प्राप्त होता। क्या प्राप्त होता? आत्मा, है ना? प्रेरितों उसका 5 अध्याय का 25 हो जाए। प्रेरितों 5 अध्याय का 25। हम इन बातों के गवाह है, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया किनको? जो उसकी आज्ञा मानते हैं। देखा, उसकी आज्ञा मानने वालों को देता, उसकी आज्ञा मानने वालों को देता। प्रियो, आज ये आत्मा पा करके जीना, देखिए प्रभु हमारे साथ होना, अभी हम दूसरे के लिए एक आशीष का कारण बनेगा, है ना? आपको मालूम है कॉर्नेलियुस एक धर्मी व्यक्ति था, परंतु उनकी धार्मिकता से वो स्वर्ग में नहीं जाता। उसको उधार चाहिए, है ना? तब मालूम प्रभु का संदेश उसको आया, कॉर्नेलियुस तेरा प्रार्थना, तेरा दान, तेरा सब कुछ स्वर्ग में आया, क्यों नहीं आएगा? तो क्या करना? प्रेरितों का काम 11 अध्याय उसका 17 वचन में मालूम उनको बोला, अगर जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया, नहीं 11 अध्याय का, जब पतरस ने अपने मन में द्विधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा वो क्या हो सकता है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुर्नेलियुस के भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए। नहीं उसका 14 वचन, सॉरी वचन मैंने क्या बोला? 11 अध्याय का 14 वचन। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। देखा, कॉर्नेलियुस तेरा उद्धार का संदेश वो देगा, इसलिए तो पत्रोस को बुलाना। आपको मालूम है यहूदियों के लिए स्वर्ग का द्वार पत्रोस ने खोला है ना? वही पत्रोस को यहूदियों के लिए भी खोलना है। इसके लिए यहूदियों की वहां पर जो हुआ वैसा कार्य कॉर्नेलियुस का वहां पर भी होने दिया, ताकि यहूदी लोग विश्वास करें, पत्रोस भी विश्वास करे। तो पत्रोस कॉर्नेलियुस के घर में आया, कॉर्नेलियुस ने बोला तू आया, हमको बहुत आशीष हो गया, है ना? उसका 33 10 अध्याय का 33। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। तू भला किया, तूने अच्छा किया, वो हमारे लिए आया, हमारे लिए अच्छा हो गया, प्रियो पत्रोस ने मुंह खोलकर कहने लगा, क्योंकि पत्रोस के साथ प्रभु है ना, पत्रोस के साथ है प्रभु है। वो घर में पत्रोस आया, उनको आशीष मिला, पत्रोस संदेश सुनाया, क्या हुआ प्रियो? उसका 44 तब पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। देखा, वचन मानने के दिल के साथ जो भी वचन सुनेगा उन पर पवित्र आत्मा उतर आएगा। देखा, पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें एक हफ्ता उपवास करने की जरूरत नहीं, ये सुना हुआ वचन माना। क्या बोला? मानने का दिल चाहिए। प्रियो, स्वर्ग हर एक का दिल देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये
आप कोई भी दूसरे रास्ते में कोशिश करेगा तो नहीं मिलेगा भाई। प्रभु का एक बात का एक क्लियर व्यवस्था है, हमारे प्रभु व्यवस्था का परमेश्वर, और अब व्यवस्था में नहीं है आप कभी भी आशीष नहीं पाएगा। देखिए अभी क्या कोर्नेलियुस के घर में जितने लोग थे वो लोग सब वचन सुनने के समय में सभी के ऊपर पवित्र आत्मा आया है। वो लोग उनका दिल भर गया, उन्होंने बोला पत्रोस प्लीज आप हमें छोड़कर जल्दी मत जाओ, हमें और भी सुनना है और भी जानना है, तुम्हारा काम बन गया, अभी तू जाओ, ऐसे नहीं है। उन्होंने क्या किया, उसको 48 बजे और उसने आज्ञा दी उन्हें यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उसके साथ रहे। देखा, उन्होंने विनती किया पत्रोस जल्दी मत जाओ ना प्लीज, कुछ दिन हमारे साथ रह करके हमें और भी कुछ सिखाओ। इतना बड़ी बात है प्रभु के दास लोग कब जाएगा ऐसा भावना है बहुत लोग ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं है ना प्रियो, है ज्यादा सुनो ज्यादा सीखो, है बहुत आनंद की बात है, इसका महत्व जानना। तो अंत समय में हम लोग जो प्रभु ने दोष नहीं लगाए वो एक मंडली है, एक नहीं अच्छी दो है, उसमें खास मंडली फिलाडेल्फिया मंडली है। तो हम लोग भी फिलाडेल्फिया मंडली जैसा होना चाहिए, एक आदर्श का मंडली में कल का संदेश में भी बोला थेसलोनिकिया मंडली के बारे में, है ना, मैकेडोनिया मंडली, ये सब बड़ा आदर्श का मंडली है, ऐसा नासिक का मंडली होना चाहिए। सब लोग साथ देगा कि नहीं? या नो ऐसे क्या? नहीं प्लीज साथ देना है। अगर एक ट्रेन का डब्बा भी ब्रेक लगाएगा तो पूरा गाड़ी का हालत, अरे बाप रे बहुत बुजुर्ग डाला, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना है। इतना भी तकलीफ होने दो, ये छोटा सा आयु में मिला वो वजन को थामे रहो, उसमें बने रहो, आप धन्य बनेगा। फिलाडेल्फिया मंडली को खूबी प्रयास वाक्य तीसरा अध्याय उसका 8 से 10 वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। हाँ। जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ। मेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है। हाँ। फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। देखा, थोड़ा ही सामर्थ्य है लेकिन वजन मानने में ऊंचाई है। देखा, हम थोड़ा लोग हैं लेकिन क्या करना, वजन मानना है, उसका ऐसा करना। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। हाँ। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा पे उस समय बचाए रखूंगा। हाँ। जो पृथ्वी पर रहने वाले के परखने के लिए हाँ। सारे संसार पर आने वाले। बोले कि मतलब हम लोग वो समय में आ गया है, सारा दुनिया में महाक्लेश होने जा रहा है और उससे पहले प्रभु हमको ले जाएगा। किसको? जो वजन को थामा रहेगा, जो वजन में बना रहेगा, जो वजन को मान करके प्रभु में बना रहकर जीवन बिताएगा, उनको मैं उसमें से एक नहीं, ये बात को हमें परखना है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं प्रियो, आप दूसरे के लिए एक आशीष का पात्र बनकर जीना चाहता है तो सबसे बड़ी बात है वजन मान, वजन में बना रहना। जो प्रभु हमसे कहता है वो वजन को जाने दो, ऐसे नहीं सोचना, उसको थामा रहना, अपने जीवन में लाना, प्रभु को महिमा करना, ये हमारा देश होना चाहिए। इसलिए एक सचमुच में दूसरे के प्रति एक आशीष का पात्र बनकर इस पीढ़ी में प्रभु का महिमा करने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको साझा करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।